क्रिश 4। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां क्रिश 3 खत्म हुई थी। क्रिश ऋतिक रोशन अब दुनिया भर में प्रसिद्ध सुपरहीरो बन चुका है। वह अपने पिता रोहित मेहरा फिर से ऋतिक रोशन के साथ मिलकर विज्ञान और तकनीक के जरिए मानवता की मदद कर रहा है। उसकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और छोटा बेटा रोहन अब उसकी जिंदगी का केंद्र हैं। मुंबई शहर अब सुरक्षित और खुशहाल है, लेकिन अंधेरे में एक नई ताकत जन्म ले रही है। डॉक्टर आर्यन खन्ना, जो पहले रोहित मेहरा के साथ काम कर चुका एक वैज्ञानिक है, उसे लगता है कि इंसान अब कमजोर हो गया है और केवल विकसित प्रजाति को ही इस धरती पर जीवित रहने का अधिकार है। वह एक गुप्त प्रयोगशाला में मानव और मशीन के मिश्रण से एक नई मेटा रेस बनाने पर काम कर रहा है। पहला मोड़, खतरे की वापसी। एक दिन रोहित मेहरा को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में बुलाया जाता है जहां अंतरिक्ष से आने वाली एक अजीब ऊर्जा तरंग की चर्चा होती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। रोहित अपने डेटा के माध्यम से बताता है कि यह ऊर्जा किसी अज्ञात ग्रह से आ रही है, जहां से शायद क्रिश का पूर्व शत्रु जैसे म्यूटेंट्स की उत्पत्ति हुई थी। उसी रात मुंबई में अचानक आसमान में एक नीला गोला चमकता है और समुद्र के किनारे एक एलियन पोर्टल खुल जाता है। लोग डर के मारे घरों में छिप जाते हैं। क्रिश वहां पहुंचता है और कुछ अजीबोगरीब जीवों से लड़ता है, लेकिन वे इंसानों जैसे नहीं बल्कि रोबोटिक एलियन होते हैं। क्रिश उन्हें रोक तो देता है, लेकिन वह महसूस करता है कि इस बार लड़ाई धरती के किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष की शक्तियों से है। डॉक्टर आर्यन खन्ना की योजना। अगले दृश्य में डॉक्टर आर्यन खन्ना का परिचय होता है। वह इस ऊर्जा तरंग का उपयोग अपनी योजना को सफल करने में कर रहा है। उसका मकसद है एक ऐसा नया संसार बनाना जहां इंसान नहीं बल्कि उन्नत मशीनें राज करें। वह एक सीरम बनाता है जिससे किसी इंसान का शरीर अमर बन सकता है, लेकिन वह धीरे धीरे इंसान से मशीन में बदल जाता है। उसके पहले प्रयोग में विफलता होती है, लेकिन फिर वह अपने शरीर पर ही प्रयोग करता है और खुद आधा इंसान आधा मशीन बन जाता है। अब वह कायन नाम से जाना जाता है। कायन का मानना है कि कृषि उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए वह रोहित मेहरा के प्रयोगशाला सिस्टम को हैक करता है और उसकी सारी ऊर्जा डेटा चुरा लेता है। दूसरा मोड़, रोहित मेहरा का बलिदान। रोहित इस खतरे को समझ जाता है। वह कृष को बताता है कि यह एलियन ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से गुजरते हुए धीरे धीरे ग्रह को नष्ट कर सकती है। इसे रोकने के लिए एक क्वांटम डिवाइस बनानी होगी जो ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में भेज सके, लेकिन डिवाइस को सक्रिय करने के लिए किसी को उसकी किरण के बीच जाकर मानव ऊर्जा देनी होगी, जिसका मतलब है स्वयं का बलिदान। कृष विरोध करता है, पर रोहित कहता है, अगर मेरा बेटा पूरी दुनिया बचा सकता है तो एक पिता अपने बेटे को शक्ति देने के लिए कुछ भी कर सकता है। भावनात्मक दृश्य में रोहित खुद को डिवाइस की किरण में झोंक देता है। विस्फोट से पूरी लैब जल उठती है। कृष अपने पिता को खो देता है और कसम खाता है कि वह इस बार धरती को किसी भी कीमत पर बचाएगा। कृष का नया रूप। रोहित की मृत्यु के बाद कृष टूट जाता है। कुछ दिनों के भीतर वह अपने पिता की छोड़ी हुई प्रयोगशाला से एक नया सूट और एक ऊर्जा आधारित शक्तिशाली बेल्ट तैयार करता है जो उसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। ये बेल्ट रोहित के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे कृष अब हवा में ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऊर्जा विस्फोट रोकने की क्षमता रखता है। इस बीच कायन पूरी दुनिया के सैटेलाइट सिस्टम को हैक कर लेता है और घोषणा करता है, अब इस ग्रह का नया युग शुरू होगा। मानवता को मिटाने का समय आ गया है। वह एलियन पोर्टल के माध्यम से हजारों रोबोटिक जीवों की सेना पृथ्वी पर भेज देता है। मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क में तबाही मच जाती है। तीसरा मोड़, कृष बनाम कायन। फिल्म का मध्य भाग एक शानदार एक्शन सीक्वेंस से भरा है। कृष मुंबई की सड़कों पर रोबोटों से जूझता है। एक सीन में वह ट्रेन के ऊपर लड़ते हुए यात्रियों को बचाता है, दूसरे में वह गगनचुंबी इमारतों के बीच उड़ता हुआ बम निष्क्रिय करता है। लेकिन कायन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। वह कृष की बेल्ट से निकलने वाली ऊर्जा को सोख लेता है और कहता है, तू सिर्फ इंसान है कृष, मैं भविष्य हूँ। कृष बुरी तरह घायल होता है और समुद्र में गिर जाता है। पूरी दुनिया मान लेती है कि कृष मर गया। चौथा अध्याय, बेटे की शक्ति। कृष के बेटे रोहन को पता चलता है कि उसके अंदर भी उसके पिता जैसी ही शक्तियां हैं। वह रोहित की छोड़ी हुई नोटबुक से सीखता है कि कृष को कैसे वापस लाया जा सकता है। वह अपने पिता की लैब में जाकर एक छोटा सा प्रयोग करता है और ऊर्जा पुनर्जीवक किरण चालू करता है। समुद्र की गहराई में पड़ी कृष की बेल्ट नीली चमक उठती है और कृष धीरे धीरे जीवित हो जाता है। वापस आने के बाद कृष को पता चलता है कि उसका बेटा अब उसकी तरह शक्तिशाली हो चुका है। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। अंतिम युद्ध, मानवता बनाम मशीन। अंतिम चरण में कायन पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए ऊर्जा गोला सक्रिय कर देता है जो पृथ्वी के कोर को फाड़ने वाला होता है। उसकी विशाल मशीन टाइटन कोर मुंबई के बीचों बीच खड़ी होती है। कृष और रोहन उड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। कायन कहता है, अब ये दुनिया इंसानों की नहीं रही। कृष जवाब देता है,
जब तक दिल में इंसानियत जिंदा है तब तक ये धरती इंसानों की ही रहेगी। तीनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। क्रिश हवा में घूमता हुआ ऊर्जा किरणें रोकता है। रोहन मशीनों के सिस्टम में घुसकर कोड नष्ट करता है और कायन अपनी रोबोटिक भुजाओं से पूरे शहर को हिलाने लगता है। अंत में क्रिश अपने पिता की ऊर्जा बेल्ट निकालकर कहता है, यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है और तुम्हारा अंत। वह बेल्ट की शक्ति को ओवरलोड कर देता है जिससे जबरदस्त विस्फोट होता है। कायन और उसकी मशीन नष्ट हो जाती हैं। क्रिश और रोहन किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। अंत, नई शुरुआत। विस्फोट के बाद शहर शांत हो जाता है। समाचारों में घोषणा होती है, क्रिश ने फिर एक बार दुनिया को बचा लिया। प्रिया अपने पति और बेटे को गले लगाती है। क्रिश अपने पिता की फोटो के सामने झुककर कहता है, आपका सपना अब पूरा हुआ पापा, इंसानियत बच गई। अंतिम दृश्य में रोहन स्कूल की छत पर खड़ा होता है, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और धीरे से हवा में छलांग लगाता है, वह भी उड़ने लगता है। क्रिश मुस्कुराता है और कहता है, अब क्रिश की कहानी आगे बढ़ेगी। स्क्रीन पर आता है, टू बी कंटिन्यूड, क्रिश द नेक्स्ट जनरेशन। संक्षेप में संदेश, क्रिश 4 केवल एक सुपरहीरो फिल्म नहीं बल्कि मानवता बनाम तकनीक की लड़ाई की कहानी है। ये दिखाती है कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर उसमें इंसानियत की भावना नहीं होगी तो वह विनाश ही लाएगा। रोहित मेहरा का बलिदान, क्रिश की संघर्षशीलता और उसके बेटे रोहन की मासूम शक्ति, ये तीनों मिलकर उस भावनात्मक जुड़ाव को बनाते हैं जो इस फिल्म को केवल एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि परिवार, विज्ञान और मानवता के संगम की कहानी बना देता है। यह एक संभावित स्टोरी है